हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 17। इसका नाम है वाच्य मतलब वॉइस। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के कक्षा में हमारा ये नया अध्याय। बच्चों, इससे पिछली कक्षा में जो भी अध्याय हमने किया था, क्या आपने उसका अभ्यास कर लिया है? मैं आशा करती हूँ कि आप सबने उसका अच्छे से अभ्यास कर लिया होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं ये नया अध्याय। आइए चलिए बच्चों, देखते हैं पहले वाच्य मतलब वॉइस। देखिए, हमें पता है कि क्रिया के रूप में वाच्य के कारण भी परिवर्तन होता है। वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह पता चलता है कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव। ठीक है, चलिए बच्चों, इसको हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं। ठीक है, तो देखिए उपयुक्त उदाहरणों में देखिए, प्रथम वाक्य में तो क्या है, यहाँ पे क्रिया का संबंध कर्ता से है और दूसरे वाक्य में क्या है, क्रिया का संबंध कर्म से है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया है। तीसरे वाक्य में देखिए, क्रिया का संबंध ना कर्ता से है और ना कर्म से है बल्कि भाव से है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि प्रथम वाक्य में क्या था, हमारा क्रिया का संबंध सीधे कर्ता से था। ठीक है, दूसरे वाक्य में क्या था, क्रिया का संबंध सीधे कर्म से था। और तीसरे वाक्य में हमें बताया गया है कि जो क्रिया का संबंध है वो कर्ता से भी नहीं है और कर्म से भी नहीं है, लेकिन किससे है, भाव से है। ठीक है, देखिए इस प्रकार उपयुक्त वाक्यों में क्रिया का भिन्न भिन्न रूपों में विधान मतलब व्यापार हुआ है। ठीक है, यही विधान मतलब व्यापार वाच्य कहलाता है। ठीक है बच्चों, आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। तो देखिए बच्चों, क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि वाक्य में क्रिया के द्वारा किए गए कर्म का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, वाच्य कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको समझ आया क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कि किसी भी वाक्य से मतलब क्रिया के उस रूप से जब हमें ये पता चलता है कि जो हमारा कर्म का मुख्य विषय क्या है, कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसको हम वाच्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए अब वाच्य परिवर्तन देखते हैं, मतलब चेंजिंग ऑफ वॉइस। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। तो वाच्य के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहला है कृतवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक एक करके इन तीनों के विषयों में पढ़ते हैं। तो पहला देखिए क्या है, कृतवाच्य। तो देखिए, जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है वे कृतवाच्य के वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, सुरेश क्रिकेट खेलता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कर्ता सुरेश को अधिक महत्व दिया गया है ना बच्चों, क्योंकि सुरेश क्रिकेट खेलता है। ठीक है, उसको अधिक महत्व दिया गया है क्योंकि कर्म और क्रिया उसी के अनुरूप प्रयुक्त हुई हैं। ठीक है बच्चों, अतः इस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों आपको समझ आया यहाँ पे हमने जो कर्ता है, कर्ता को हमने मुख्य रूप दिया है, मतलब उसको महत्व दिया गया है। और यहाँ पे जो कर्म है और यहाँ पे बोल सकते हैं क्रिया, दोनों ही को क्या है, हमने हमारे कर्ता के अनुसार रूप दिया है। ठीक है बच्चों, आइए अब देखते हैं दूसरा, तो ये है कर्मवाच्य। तो देखिए, जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है वे कर्मवाच्य के वाच्य कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे जैसे क्रिकेट सुरेश के द्वारा खेला जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या है, कर्म है प्रधान। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पर कर्ता सुरेश की प्रधानता ना होकर कर्म क्रिकेट की प्रधानता है। कैसे पता चला आपको कि यहाँ पे कर्म प्रधान है? यहाँ पे बोला गया है कि क्रिकेट सुरेश के द्वारा खेला जाता है। ठीक है, क्रिकेट किसके द्वारा खेला जाता है? सुरेश के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्रिकेट को ज्यादा प्रधानता दी है। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे, क्योंकि वाक्य का कर्ता और क्रिया उसी के अनुरूप प्रयुक्त हुए हैं, अतः इस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब देखिए तीसरा, भाववाच्य। जिन वाक्यों में कर्ता और कर्म की प्रधानता ना होकर भाव की प्रधानता होती है वे भाववाच्य के वाच्य कहलाते हैं। ठीक है, अर्थात भाववाच्य में वाच्य की क्रिया भाव के अनुरूप प्रयुक्त होती है। ठीक है, देखिए जैसे कि सुरेश से क्रिकेट खेला नहीं जाता है, तो देखिए सुरेश से क्रिकेट खेला नहीं जाता है, ये क्या है, उसका भाव है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर नहीं खेले जाने के भाव को प्रधानता दी गई है। ठीक है, अतः इस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, भाषा में अधिकांशतः कृतवाच्य के वाक्यों का प्रयोग किया गया है। ठीक है बच्चों, कर्म एवं भाववाच्य के वाक्यों का प्रयोग कम ही दृष्टिगत होता है। ठीक है बच्चों, हम यहाँ आपको कृतवाच्य को कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में परिवर्तित करने की विधि बता रहे हैं। तो चलिए बच्चों देखिए क्या है, आइए यह भी जाने। ठीक है बच्चों, देखिए तो कर्मवाच्य में सदैव सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, परंतु भाववाच्य में सदैव अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। बच्चों ये ध्यान रखना है आपने
क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि कर्मवाच्य में हमेशा क्या होता है, सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, और दूसरा भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। तो इसे देखकर आप पता कर लेंगे, है ना। अब देखिए क, निधि से पत्र लिखा जाता है, वाक्य का क्रिया लिखा जाता है ना। देखिए लिखा जाता है क्या है, इसमें सकर्मक क्रिया है ना। ख देखिए, और देखिए इसमें क्या है, पत्र, पत्र भी क्या है यहाँ पे, ये कर्म है, तो यहाँ पे आपका सकर्मक क्रिया, ठीक है। दूसरा देखिए ख, निधि से उठा नहीं जाता है, ठीक है, उठा नहीं जाता है, तो यहाँ पे देखिए उठा नहीं जाता है, ये अकर्मक क्रिया, ठीक है, और इसमें कोई भी कर्म नहीं है, तो ये आपकी अकर्मक क्रिया, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखते हैं वाच्य के भेद। तो देखिए काइंड्स ऑफ वॉइस, देखिए पहला है यहाँ पे कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, ठीक है। चलिए देखिए, किसी वाक्य को कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए उसके कर्ता के बाद करण कारक के चिन्ह से अथवा के द्वारा लगा देते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे से और के द्वारा लगाना है, ठीक है। और क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करके उसके साथ लिंग, वचन, पुरुष तथा काल के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ देते हैं, ठीक है। कर्मवाच्य में सदैव सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। चलिए बच्चों, इसे हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला है कृतवाच्य। देखिए कब, मनीषा दूध पीती है, ठीक है, तो ये मनीषा दूध पीती है। अब देखिए कर्मवाच्य में किस प्रकार बनाएंगे, ठीक है, से और के द्वारा आपने इसमें प्रयोग करना है। तो देखिए क्या है, मनीषा द्वारा दूध पिया जाता है, तो बस आपको द्वारा ही तो लगाना है ना। अब देखिए ख, कृतवाच्य है, मनीषा ने दूध पिया, ठीक है, तो इसका कर्मवाच्य बनेगा आपका कि मनीषा द्वारा दूध पिया गया, ठीक है। ग देखिए, मनीषा दूध पिएगी, ये कर्मवाच्य है, ये कृतवाच्य है, ठीक है, और कर्मवाच्य क्या बनेगा, मनीषा द्वारा दूध पिया जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए इसी प्रकार से विभिन्न कालों में अन्य वाक्य भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। कुछ वाक्य इस प्रकार है, चलिए देखते हैं। जैसे कि कृतवाच्य है क, गुरु शिष्य को उपदेश देते हैं, ठीक है, और कर्मवाच्य बनेगा कि गुरु द्वारा शिष्य को उपदेश दिया जाता है, ठीक है। ख देखिए, घोड़े भार दौड़ते हैं, घोड़े भार ढोते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए कर्मवाच्य में इसमें क्या होगा, भार घोड़ों द्वारा ढोया जाता है, ठीक है बच्चों। ग देखिए, राम ने रावण को मारा, अब इसका कर्मवाच्य बनेगा कि राम द्वारा रावण मारा गया, ठीक है। घ देखिए, मैं सिनेमा देखता हूँ, तो कर्मवाच्य बनेगा मेरे द्वारा सिनेमा देखा जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए तो ये हमने अध्याय पूरा कर लिया है, बहुत ही छोटा और अच्छा अध्याय था, है ना बच्चों। चलिए अब हम करते हैं इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आइए, आओ कुछ बताएं। तो देखिए बच्चों, इसके प्रश्न उत्तर, पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए बच्चों, क बताइए, कर्मवाच्य के दो उदाहरण बताइए। तो कर्मवाच्य क्या था, जिसमें हमारा कर्म प्रधान होता है ना बच्चों। तो क्या था, हमने क्रिकेट का उदाहरण देखा था, है ना। क्या था वो उदाहरण बताइए, कि क्रिकेट रमेश द्वारा खेला जाता है, ठीक है बच्चों। तो इसका उदाहरण यही हो जाएगा। देखिए बच्चों, तो इसका उदाहरण हो जाएगा कि मनीषा द्वारा दूध पिया जाता है, ठीक है। अब देखिए ख, भाववाच्य के दो उदाहरण बताइए। तो कैसे लिख सकते हैं कि मनीषा द्वारा दूध पिया नहीं जाता है, ठीक है, या फिर मेरे द्वारा लिखा नहीं जाता है, ठीक है। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं, आओ कुछ करें। तो देखिए पहला प्रश्न, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो देखिए क, क्रिया का वह रूप जिससे यह पता लगता है कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, कहलाता है, क्या कहते हैं बताइए। तो इसे कहते हैं वाच्य, ठीक है बच्चों। देखिए ख, निम्नलिखित वाक्यों के वाच्य बताइए। तो देखिए वाक्य क्या है यहाँ पे, क, मोटे लड़के से दौड़ा नहीं जाता है, तो ये क्या है, ये आपका भाववाच्य है, ठीक है। ख देखिए, हम बाजार जा रहे हैं, तो हम बाजार जा रहे हैं, है ना। यहाँ पर हमें मतलब हमें ज्यादा महानता दी गई है ना। तो ये क्या है आपका बताइए, ये है आपका कर्तावाच्य, ठीक है, कृतवाच्य, ठीक है बच्चों। चलिए अब करते हैं इसका तीसरा प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए दीजिए, क, वाच्य किसे कहते हैं बताइए, किसे कहते हैं। तो क्रिया का वह रूप जिससे यह पता लगता है कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, तो वो वाच्य कहलाता है, ठीक है। ख देखिए, कृत्यवाच्य से आप क्या समझते हैं। तो कृत्यवाच्य आपके वो होते हैं जिन क्रिया से आपको ये पता चलता है कि उस क्रिया में जो हमारा मुख्य है, मतलब जिसको प्रधानता दी गई है, वो कौन है, कर्ता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब करते हैं बच्चों। देखिए ये अध्याय तो हमारा पूरा हो चुका है। इसके अंतिम में आपको एक क्रियाकलाप दिया गया है और इसे आपको अपने मित्रों की सहायता से उनके साथ मिलकर इसे पूरा करना है, ठीक है बच्चों। तो अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और सुख और खुश रहिए, ठीक है बच्चों। चलिए बाय।